मेरे कानों में एक गाना गुजर रही है, मैं बताऊं। काफिला कारा का डाउन टू अर्थ रवे, ये क्या न्यूज़ आया है। और वहीं पे पाकिस्तान के मीडिया का रोना चालू हो गया है। अभी आप समझो कि कोई कह रहा है कि यहाँ पे फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया है, जो पुराने वाले थे प्रेसिडेंट उनको। कोई तो यहाँ तक कह रहा कि स्क्रिप्टेड प्लान है चैंपियंस ट्रॉफी के अगेंस्ट में। तो कोई कुछ करने को तैयार है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसे जस्ट एक दिन पहले ही, मैं सही में बता रहा हूँ आपको कि ये कल पे हमने किया था कवर इसको, कि ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इसमें वहाँ के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन ने बोला कि हम करेंगे फाइनल्स तक, हम लोग पूरे के पूरे टूर्नामेंट करवाएंगे पाकिस्तान में। और उसके एक दिन बाद ये लगभग न्यूज़ कंफर्म हो गई है कि ये देखिए कि जय शाह होने वाले हैं आईसीसी के बॉस। मिल गया है आईसीसी को हमारे मोटा भाई। और एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके बाद हम आपको बताते हैं, लेकिन आप ये पढ़िए। जोन्स ने किया है ट्वीट कि देर इज अनलाइकली टू बी अनदर कैंडिडेट टू अपोज जय शाह फॉर द आईसीसी टॉप पोस्ट। रेव स्पोर्ट्स ने ये किया है, न्यूज़ का खंडन किया है। और जॉन्स ने इसको ट्वीट किया है कि आईसीसी का जो होता है चेयरमैनशिप, मतलब जो चेयरमैन का पोस्ट होता है, वो क्या हुआ है कि अभी जो ये अमेरिका में जितने मैचेस हुए हैं ना, तो उसके बाद क्या हुआ है कि जो इससे पहले जो वहाँ के थे प्रेसिडेंट, दैट वाज ग्रेग। तो ग्रेग बार्कले का क्या सीन था कि इनके कारण ना, मतलब जो हुआ था अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कुछ रेवेन्यू का डिफरेंस आ गया था, है ना, कुछ हजार करोड़ों का उसमें एक तो लॉस हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। मानना ये था कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती जी वेस्ट इंडीज़ में, बारबाडोस में, लेकिन अब ऑफिशियल्स ने करवा दिया मैच अलग, मतलब अमेरिका में। और तो और जो वहाँ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, है ना। तो इसके कारण इनको फोर्सफुली क्या हो रहा है कि इनको अब रिजाइन करना पड़ रहा है। और 1 दिसंबर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 दिसंबर से हमारे जय शाह होंगे वहाँ के नए प्रेसिडेंट। और मैं आपको बता दूं एक और बात, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अगले ही साल, और कल ही तो किया था वहाँ के पीसीबी के चेयरमैन नकवी साहब ने ये बात बोला था कि हम जी पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अपने लाहौर में करवाएंगे, मतलब अपने देश में करवाएंगे। और सामने कौन होंगे, तो भाई जय शाह। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है भाई, तो अभी जय शाह। और वहाँ पे 1-2 साल नहीं, प्रॉपर 3 साल रहेंगे। और इसको बैक कर रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम। तो सोचो कि जहाँ पे सीए चल रही है, ईसीबी हमारे साथ है, तो वहाँ पे पीसीबी क्या ही कर लेगी, है ना। तो ये सब न्यूज़ निकल के आ रही थी। और तो और मुफद्दल बोरा ने किया ट्वीट कि जैसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कि अगले आईसीसी के चेयरमैन वही बनने वाले हैं। और ये 1 दिसंबर से होगा चालू, है ना। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है, और क्योंकि देखिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोनों देश के हवाले से, इंडिया भी पाकिस्तान भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये पढ़िए, आपको मैं एक न्यूज़ पढ़ाता हूँ। ये कह रहा है, मतलब हाँ, ये फारिद खान ने किया था ट्वीट कि मोहसिन नकवी ने बोला है कि सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है, लेकिन हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके कारण क्या होगा कि जितना भी लोग खर्चा कर रहे हैं उसके कारण ये देखने को मिलेगा कि सारा मैचेस होगा हमारा पाकिस्तान में। लेकिन आप अब वही मीडिया आज ऐसी पलटी मारी है कि ये देखिए, शेडी बॉय कह रहा है कि जैसा जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, और ये उसी टाइम में बनेंगे जब वो होंगे चैंपियंस ट्रॉफी होगा हमारे पाकिस्तान में। और इसको ये लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड प्लान है कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश है बीसीसीआई या फिर आईसीसी की, इस लोग का ये इल्ज़ाम है। क्यों भाई, कि कैसे भी करके इंडिया ट्रैवल करने को ना आए। तो भाई वो चेयरमैन बने ना बने, स्टिल टीम इंडिया वहाँ पर ट्रैवल नहीं करने को थी और ना करेगी। और तो और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये गुस्सा वाला इमोजी ये कह रहा है, अरफा फिरोज कह रहा है कि जय शाह जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। और एग्जैक्टली सारे मीडिया हाउस ना एक ही लेके चल रहे हैं पैम्पलेट्स कि भाई कैसे स्क्रिप्टेड प्लान। मतलब ये स्क्रिप्टेड प्लान इतना चला है, ट्रेंड में आया है कि अब भाई क्यों, क्योंकि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए आपको चाहिए हुजूम, तो उस हुजूम में ये वर्ड निकल के आया स्क्रिप्टेड प्लान। तो इसके तहत ये लोग समझाना चाह रहे हैं कि ये जो चेयरमैनशिप दी जा रही है अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी को, वो इससे क्या होगी, इफेक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का। अब मैं बताता हूँ कि इसका और दावेदारी क्यों पेश हो रहा है, कि वहाँ पे पूरी संभवतः ये चांस है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बांग्लादेश गई है दौरा पे पाकिस्तान के, और तो और वहाँ पे दिक्कत ये हो रही है
कि 2 मैच के टेस्ट सीरीज के लिए 3 स्टेडियम पे वो मतलब 2 स्टेडियम पहले ही वो चेंज करा चुके हैं कि सेफ्टी रीजंस। भाई अगर आप बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हो, फिर टीम इंडिया की सेफ्टी प्लस पूरे टूर्नामेंट की सेफ्टी आप कैसे ये करोगे? और आप लोग 20-25 साल बाद वहाँ पे जाकर कोई एक टूर्नामेंट होस्ट होने को आईसीसी ने किया है, रजामंदी कर दिया है, ठीक है उनको एक चांस मिला है, लेकिन कैसे प्रूव करोगे? वही तो बहुत बड़ी बात है ना। और तो और जो आपके साथ मतलब हमारे साथ अभी इंग्लैंड पूरे साथ समर्थन दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया पूरा समर्थन दे रहा है जयशाह को कि हाँ भाई ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, और आसपास कोई कैंडिडेट भी नहीं है जो उनको टक्कर दे सके आईसीसी में। तो एग्जैक्टली और सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि जयशाह विल टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ द आईसीसी आफ्टर फोर्सिंग द रेजिग्नेशन ऑफ इनकम्बेंट ग्रेग बार्सले अमिड। एग्जैक्टली क्या हुआ है कि यूएस डॉलर मतलब एग्जैक्टली बिलियंस का हुआ है डिस्प्यूट गवर्निंग बॉडी में और इसके मेजर ब्रॉडकास्ट राइट्स में जो होल्डर ऑफ स्टार्स थे, ठीक है। तो इस द एज ने इस न्यूज़ को खंडन किया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जयशाह अब एग्जैक्टली 1 दिसंबर से आपको दिखेंगे आईसीसी के चेयरमैन में। तो फिर यहाँ का सेक्रेटरी कौन होगा? सेक्रेटरी कोई नया आएगा, और 1-2 साल नहीं बल्कि 3 साल कम से कम, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम टेन्योर उनका होगा 3 साल का। तो 3 साल अभी टीम इंडिया मतलब इंडिया के लिए बाहर ही हैं, और वैसे भी तो रहती हैं बीसीसीआई के लिए बाहर। और अब्दुल गफर ने ये किया है ट्वीट कि इंडियन क्रिकेट टीम विल विजिट टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आप देखिए ये सब एक सिलसिलेवार ढंग से हो जा रहा है। जब टीम इंडिया के जो हमारे ऑफिशियल थे उनसे पूछा गया कि क्या क्रिकेट खेलने को, क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को ये टीम जाएगी क्या वहाँ पे, मतलब पाकिस्तान जाएगी? तो इस पे जयशाह ने बोला कि टाइम आएगा तो हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे, बट अभी वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और टाइम आ गया, यहाँ पर देखने को लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे ही पहले पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन, सब ने बोला कि इंडिया को आना पड़ेगा जी। उनके एक्स प्लेयर्स थे वो दे वर लाइक कि हाँ आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हम लोग गए हैं, तुम लोग को आना ही पड़ेगा। अब क्या बोलोगे? अब पावर तो शिफ्ट हो रही है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि एग्जैक्टली ये वेन्यू चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना। खैर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलेगा तो सिर्फ वो प्रेसिडेंट का, वहाँ पे बाकी मेंबर्स भी होते हैं, उनका भी बात का उतना ही महत्व होता है। ओके, तो ये कह रहे हैं अब्दुल गफर, ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोला 16 घंटा पहले ही कि जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो क्रिकेटिंग टीम है वो जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पहले हामी भर दिया कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो यहाँ तक बोला गया था कि आपको मैं एक दिखाता हूँ, कल वाले वीडियो से एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ जिसमें ये बोला गया था कि मिस इन्फॉर्मेशन, मिस रिपोर्टिंग हो रही है भाई, मिस रिपोर्टिंग हो रही है आईसीसी के चेयरमैन चैंपियंस ट्रॉफी पे, तो इस पर रोक लगाया जाए। और तो और एग्जैक्टली ये बोला कि क्लियर मैसेज टू जयशाह एंड कंपनी कि सारे मैचेस होंगे पाकिस्तान में। अब बताओ क्लियर मैसेज किसको गया भाई, किसको गया, किसको? बिकॉज जयशाह इज़ अ ब्रांड लिटरली, और काफिला कारा का, है ना। तो खैर न्यूज़ यही है, और पाकिस्तान वालों की जलनी चालू हो गई है। द थिंग इज़ कि उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कैसे सब कुछ उनके नाक के नीचे से ये पूरी की पूरी, अगर आप अपने देश में करवा रहे हो कुछ भी, अगर उसका आपका मतलब सेमीफाइनल्स, फाइनल्स अपने देश में करवा ही नहीं पा रहे हो, बाद बाकी एक और उससे जो लीग स्टेज के मैचेज होते हैं वो भी इंडिया के मैचेज आप बाहर ही कराओगे, तो उस करवाने का फ़ायदा ही क्या है? आपका रेवेन्यू जनरेट क्या ही होगा, है ना। क्योंकि कोई भी टीम आती है तो वहाँ का जो होता है सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर एक इकनॉमी जो होती है एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। कैसे भाई? तो एक टीम आई तो उसके बस में आया, फिर पेट्रोल उससे लिया गया, डीजल जो भी होता है उसमें आया, उसके बाद जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं वो देखने को आएंगे, सीखने को आएंगे, उसके बाद जो स्पेक्टेटर्स हैं मतलब जो फैंस हैं वो आते हैं तो वो टिकट लेते हैं, जो जर्सियाँ हैं वो बिकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है आसपास, जिससे एक इकोनॉमिकल जो होती है एक्टिविटी वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसे घाटा ये पीसीबी का, बट द थिंग इज़ कि रिलेशनशिप सुधारने होंगे बाय द टाइम। बट या अभी तो ये अभी ये एग्जैक्टली दिख रहा है कि मेल्ट डाउन इज़ रियल। पीसीबी का अभी और मेल्ट डाउन होना बाकी है, क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इसके बाद और भी जो प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे इस पर। मैं उस पर वीडियो और बनाऊंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।